हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच के सेकंड पार्ट यानी प्रोनाउन के बारे में। स्टार्ट होने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो नाउ वी विल स्टार्ट प्रोनाउन। अब इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, प्रोनाउन के कितने पार्ट्स हैं, इन सब के बारे में। तो व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन है क्या? ए प्रोनाउन इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन। मतलब कि जो नाउन के स्थान पर यूज़ किया जा सकता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मोहन इज़ अ टीचर, मोहन एक टीचर है, इसमें हमारा नाउन है मोहन, मोहन हमारा नाउन है, बट हमने यूज़ किया ही इज़ अ टीचर, तो मोहन के स्थान पर ही आया है, तो इसने नाउन को रिप्लेस करके हमने प्रोनाउन का यूज़ किया है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ द सब्सटीट्यूट ऑफ अ नाउन। मतलब को जो नाउन को रिप्लेस करके जहाँ पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है या नाउन को सब्सटीट्यूट करके माइनस करके प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, कितने पार्ट हैं, ठीक है। तो जो टोटल पार्ट ऑफ हैं वो प्रोनाउन के 10 हैं। फर्स्ट इज़ वन पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेथिक प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन और हिस्टोरिकल प्रोनाउन। तो अब हम इन सब की एग्जांपल्स और इन सब की डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन ऑफ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये होता है जो किसी के नेम को प्लेस करके किसी पर्सन के नेम को प्लेस करके उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ किया जाए तो उसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। जैसे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि मैं सो रहा हूँ तो वो अपने नाम का यूज़ ना करके जहाँ पर आई का यूज़ करता है तो वो पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। आई हमारे क्या है, प्रोनाउन है। इसकी एक टेबल होती है जो पर्सनल प्रोनाउन में ही आती है। आई वी जो फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकंड पर्सन में आता है और ही शी इट दे ये सब थर्ड पर्सन में आते हैं। तो इसके सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और सब्जेक्टिव केस, तीन इनके केस होते हैं। जैसे आई का पॉजेसिव केस होगा माई, माइंड और ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। वी का पॉजिटिव केस होगा अवर, अवर्स और ऑब्जेक्टिव केस होगा अस। यू का पॉजेसिव होगा यूअर और यूअर्स और ऑब्जेक्टिव होगा यू। ही का हिज और फिर हिम। शी हर हर। इट्स इसका सेकंड केस नहीं होता है और इट। दे देयर देयर्स और देम। तो ये सब हमारे पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल है। पर्सनल प्रोनाउन फिनिश होता है। हम नेक्स्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स are known are reflexive pronoun. These pronoun reflect the action of the verb on the subjective itself. जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है उसमें हमारे सिलेक्टेड प्रोनाउन ही आते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में नहीं आता है। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्व्स, ये सब हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। तो एग्जाम्पल्स भी यही हैं इसके और यही क्योंकि डेफिनेशन में ही ये आ चुकी हैं आपकी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एम्पैथिक प्रोनाउन। एम्पैथिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर द शेक ऑफ द एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउंस। अब ये क्या कह रहे हैं, जो एम्पैथिक प्रोनाउन है उसका यूज़ या तो नाउन को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए या फिर प्रोनाउन को ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे ही हिमसेल्फ डिड दिस, ही भी हमारा प्रोनाउन है और हिमसेल्फ भी हमारा प्रोनाउन है। हिमसेल्फ का यूज़ यहाँ पर एम्पैथिक प्रोनाउन के लिए है बिकॉज ये किसको ज़्यादा जोर दे रहा है, ही को ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, ज़्यादा जोर दे रहा है इस पर, इसलिए। नेक्स्ट है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड टू डिनोट पॉजेसिव और ऑनरशिप इज़ कॉल्ड ए पॉजेसिव प्रोनाउन। जहाँ पर यहाँ पे पॉजेसिव केस का जिस नाउन में प्रोनाउन में यूज़ किया जा सकता है उसे ही हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम अभी मैंने टेबल में आपको पॉजेसिव नाउन्स बताए थे, ठीक है,
उसी टाइप से है जहाँ पर पॉजिटिव केस आ जाए, यहाँ पर पॉजिटिव वर्ड हमें दिख जाए, वो होगा हमारा पॉजिटिव नाउन। तो दिस टेबल इज़ माइन, माइन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रक्टिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रक्टिव प्रोनाउन पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग फॉर विच दे स्टैंड। जब हम किसी के बारे में किसी को बताते हैं या किसी की जानकारी देने के लिए, किसी वस्तु की जानकारी देने के लिए जब किसी को बताया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो दैट इज़ अ बॉय, इसमें बॉय क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, बिकॉज इस लाइन में बॉय के बारे में बताया गया, लड़के के बारे में बताया गया कि वह एक लड़का है। ठीक है, नेक्स्ट इज वन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन विच इज़ यूज टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जब प्रोनाउन का यूज़ करके किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। द विच ऑफ द पेन्स डू यू वांट, यहाँ पे विच क्या है, प्रोनाउन है। ओके, relative pronoun, the relative pronouns stand instead of a noun and also join sentences। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है कि जब किसी वो विच वोज दैट जब किसी सेंटेंस में आ जाए और सेंटेंस के किसी वर्ड को रिपीट ना होने दे, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। टेक एनी पेन दैट यू लाइक, इसमें दैट क्या है, किसी सेंटेंस को रिपीट नहीं होने दे रहा, उसकी जगह पर दैट का प्रयोग किया गया है, दैट मीन्स ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम आते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन और थिंग इन ए व्यूज और जनरल वे, दे डू नॉट रेफर दैम इन द पर्टिकुलर। इनडेफिनेट क्या होता है, जिसमें पता नहीं होता कि किसके बारे में बात की जा सकती है, किसी पर्सन के बारे में या किसी थिंग के बारे में, यानी किसी वस्तु के बारे में हमें नहीं पता होता, ऐसे ही उसको बताया। जैसे नन ऑफ दिस इज़ नेसेसरी, या कोई ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है इसमें नहीं बताया गया, इसलिए नन हमारा क्या हो गया, इंडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हेन ईच आइदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रेक्टिव प्रोनाउन। जब आइदर और नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन में, मतलब आइदर और नाइदर को प्रोनाउन के रूप में यूज़ किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे 5 फ्रेंड लाइक वन अनोदर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जहाँ पे ईच अदर और वन अदर का प्रोनाउन यूज़ किया जाता है, वो दो ही वर्ड हैं ये जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ईच अदर और वन अदर। ये किस प्रोनाउन में आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल है द 4 ब्रदर लिव वन अनोदर। ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।